प्रिय विद्यार्थियों, तो सुदर्शन नाम के जो राजा हैं उनकी पीड़ा का प्रसंग चल रहा है। और पीड़ा इस बात की कि उनके पुत्र एक तो शास्त्रों से विमुख हैं, विद्याहीन हैं और उन्मार्गगामी हैं। इसी कुपुत्र पुत्रों की पीड़ा का प्रसंग चल रहा है। इसी प्रसंग में ये 25वां श्लोक, तत् कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवन्तः क्रियन्ताम। राजा विचार करते हैं कि कौन सा उपाय है, कथम वह कौन सा उपाय है जिस उपाय से मेरे ये पुत्र मेरे ये पुत्र गुणवन्तः क्रियताम, गुणवान किए जाएं, गुणवान हुआ है। क्योंकि आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्समाना। राजा विचार करते हैं कि देखिए, सामान्यतः पशुओं में और मनुष्यों में भौतिक जीवनचर्या के आधार पर अंतर नहीं होता। भौतिक जीवनचर्या से मतलब है आहार। कोई ये कहे कि मनुष्य किसको कहते हैं, तो बोले जो भोजन करता है। नहीं, ये कोई पहचान नहीं, कोई लक्षण नहीं, क्योंकि आहार तो जो मनुष्येतर प्राणी हैं, पशु पक्षी, वो भी करते हैं। तो चाहे बात आहार की हो, चाहे नींद लेने की हो, मनुष्य के अलावा सामान्य जीव भी, मनुष्येतर जीव भी नींद लेते हैं। भय आदि विकार, भय आदि मनोविकार, ये मनुष्यों में भी होता है, पशु में भी होता है। मैथुन क्रिया, मैथुन क्रिया मतलब स्त्री और पुरुष, एक नर और मादा मिलकर के मैथुनी क्रिया के द्वारा संतान उत्पत्ति की जो क्रिया है वो जीव जंतुओं में भी होती है, मनुष्य में होती है। तो ये चीज़ें आहार, निद्रा, भय और मैथुन आदि सामान्यम, ये सामान्य होती है, कॉमन होती है। किसमें? पशुभिर्नराणाम, पशुओं के समान नरों में भी। पशुओं के साथ साथ नराणाम, पशुओं के साथ मनुष्यों की इन क्रियाओं के विषय में समानता होती है। पशुओं के समान ही मनुष्य भी, या मनुष्यों के समान ही पशु भी आहार भी करते हैं, नींद भी लेते हैं, भय आदि विकार भी इनमें होता है, मैथुन आदि क्रियाएं भी होती हैं। तो अपने मनुष्य में अतिरिक्त क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिका विशेषो, धर्म भाव, धर्मबोध। धर्मबोध का मतलब है कर्तव्य बोध, धर्मबोध, विवेकशीलता। धर्म का मतलब है वे सभी गुण जो जीवन के को धारण करते हैं। तो संवेदनाएं है ना, संवेदनाएं और उनसे उत्पन्न भाव या ऐसे अच्छे श्रेष्ठ कार्य कर्तव्य जो पशुओं में नहीं होते। तो धर्म ही तेषाम, उन मनुष्यों में अधिक होता है, विशेष होता है। किनसे? पशुओं से। अगर मनुष्यों में धर्म आदि भाव नहीं है तो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो धर्म से हीन अगर मनुष्य है तो पशु के जब समान ही हैं, उनमें और पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो इस प्रकार ये आ सकता है श्लोक। ये इंद्रवज्जा छंद है इसमें, और उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार। अच्छा, मैं इसमें जो है ना कुछ श्लोक केवल संख्या बढ़ाने के लिए है, मतलब उसमें भाग तो है तो उपदेश का, लेकिन चूँकि वो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है इसलिए परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा भी अगर उपयोगी है तो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैं PDF भेज दी है, आप PDF को देख लेना अगर देखना चाहो तो। अगला ये 26वां श्लोक, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोऽपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। मानवीय जीवन के साथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय जुड़ा हुआ है।
मतलब पुरुष है, अगर व्यक्ति है, यहाँ पुरुष का मतलब, पुरुषार्थ का मतलब है व्यक्ति। पुरुष का मतलब नर नहीं है ना। पुरुष का मतलब यहाँ पर संस्कृत में स्त्री और पुरुष, स्त्री, नर और मादा सब पुरुष कहे जाते हैं। तो अगर पुरुष है तो क्यों है, किसके उद्देश्य के लिए? तो पुरुष जीवन का, मानवीय जीवन का जो उद्देश्य है वही पुरुषार्थ है। तो 4 कारणों के लिए या 4 उद्देश्यों के जीवन है, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए। कवि कहते हैं कि जिसके जीवन में यस्य एकोपि न विद्यते, जिस व्यक्ति के जीवन में एकोपि, इनमें से एक भी, किनमें से एक भी, न तो धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है, इनमें से एक भी नहीं है, तो तस्य जन्म, उसका जन्म तो निरर्थकम, बेकार है, निरर्थक है। मतलब बिना, निरर्थक हुआ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो। पुरुष का अर्थ है 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से एक भी है नहीं, तो बेकार है उसका जन्म। कैसे? अजागल स्तनस्येव, जैसे अजा माने बकरी के गले में जो एक दिखावटी स्तन लटका रहता है ना, दूध नहीं निकलता उसमें से, लेकिन देखने के लिए होता है, उसको गले का भार है वो। तो जैसे बकरी के गले का स्तन सचमुच वो है, उसके गले का भारी बनता है, ऐसे ही जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टयों में से एक भी नहीं है, तो उसका जन्म बिल्कुल बेकार है, भार स्वरूप है, वजन स्वरूप है, ऐसा कहा गया। इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का महत्व क्या है ये बताया गया। अब ये 31वां श्लोक है, बीच के में छोड़ दिए हैं। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य में होगा वही मिलेगा, कुछ कहते हैं कि भाग्य मनुष्य स्वयं बनाता है। तो यहाँ पर भाग्य का प्रतिरोधी है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अपने पौरुष से, अपने उद्यम से, मेहनत से जो प्राप्त किया जाता है वो पुरुषार्थ है, और जो केवल पूर्व जन्म के भाग्य के आधार पर होता है। तो यहाँ कवि कहता है कि यहाँ पर वो पुरुषार्थ की प्रशंसा करते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोक है। उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। कहते हैं रचनाकार, उद्योगी जो होता है ना, मेहनती, वह मेहनती रूपी पुरुष सिंह, ऐसे पुरुष, ऐसा पुरुष रूपी सिंह, रूपक अलंकार, मतलब सिंह क्या है कि अपने पुरुषार्थ से, अपने श्रम से अपना भोजन करता है, मरे हुए को नहीं खाता, स्वयं के शिकार को का भोजन करता है। तो इसी प्रकार जो उद्योगी मेहनती पुरुष रूपी शेर है ना, उस पुरुष सिंह को लक्ष्मी उपैति, लक्ष्मी उसके पास आती, उपैति पास आती है, समीप आती है। किसके पास? पुरुषार्थी के पास। लक्ष्मी के पास वह नहीं जाता, वो लक्ष्मी को ढूंढता नहीं, लक्ष्मी उसको ढूंढती है। किसको? जो उद्योग में शील है, जो परिश्रमी है। और इसके विपरीत जो कापुरुष है ना, कायर पुरुष, जो मेहनत नहीं करना चाहते, वो क्या वदंती, वो क्या कहते हैं? दैवेन देयम इति, वो इति, वो ऐसा बोलते हैं कि दैवेन देयम, कि लक्ष्मी तो भाग्य से दे है, दैव से प्राप्त होगी, ऐसा कायर कहते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लक्ष्मी स्वयं उस पुरुष के पास चल करके जाती है, पुरुष रूपी सिंह के पास, जो उद्योगी है। अब पता लग गया कि लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो फिर करना क्या है? वही करना है जिसके द्वारा लक्ष्मी पास आए। तो फिर क्या करना है? दैवम निहत्य, दैव को, भाग्य को तो छोड़ दो, भाग्य पर विश्वास न करके
कुरु पौरुषम, पुरुषार्थ करो। कुरु लोट लकार के कुरी धातु के लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक आत्मशक्तिया, आत्मशक्ति से अपने आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए, अंतः बल का प्रयोग करते हुए, अपने पूरे मनोबल से और पुरुषार्थ करो। भाग्य की चिंता नहीं करते हुए भाग्य को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। यत्न कृते यजन सिद्ध्यति को त्रिदोष, अगर यत्न किया किसी लक्ष्य को पाने के लिए और अगर कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो कहा त्रिदोष, तो इसमें कोई दोष नहीं। मन में कम से कम ये मलिनता तो नहीं रहेगी कि भाई हम मेहनत कर लेते तो हमको फल मिल जाता। ठीक है, मेहनत की और प्राप्त, मेहनत की, श्रम किया, लेकिन किन्हीं दूसरे कारणों से फल नहीं मिल पाया तो कौन त्रिदोष है। तो क्या यहाँ कौन सा दोष है? कोई दोष नहीं, अर्थात कोई दोष नहीं। तो एक तो कि मेहनत करने के बाद ही यदि फल नहीं मिलता है, लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो अपना कोई दोष नहीं, एक तो ये। दूसरा एक अर्थ और भी किया जा सकता है कि अगर श्रम करने के बाद भी और उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो कहत्र दोष, तो कोई न कोई दोष रह गया, ये विचार करना चाहिए और फिर ये सोच करके और लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। इस प्रकार ये 31वां श्लोक तक, 31वां श्लोक है। अगला देखिए, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते तस्मात् पुरुष कारेण यत्न कुर्या अतंद्रत। अच्छा, अब इस श्लोक में ये बताया गया कि वस्तुतः भाग्य पुरुषार्थ का ही रूपांतरण है। मतलब हमारा जो कर्म है ना वही भाग्य के रूप में परिवर्तित होता है। पूर्व में किए गए जो कर्म हैं वही आने वाले समय में भाग्य बन जाते हैं। आज मैं जो करूँगा आने वाले समय का वही भाग्य है। तो कर्म का फल ही भाग्य है। इसलिए पूर्व जन्म कृतम कर्म, पहले जन्म में जो किए गए कर्म है ना वही दैव का है, उसी को भाग्य कहते हैं। इसलिए तस्मात् पुरुष कालेन यत्न कुर्या अतंद्रता, इसलिए अतंद्रा के, बिना किसी देर शेर के, बिना किसी आलस के पुरुष को चाहिए कि वह अपने लक्ष्य के लिए कर्म करे। यथा मृतपिंडतः कर्ता कुरुते यद्यदि दीक्षति एवं आत्मकृतम कर्म मानव प्रतिबद्धते। कहते हैं जो कर्ता जैसे मिट्टी के पिंड से, मिट्टी का पिंड लेता है, एक कर्ता माने कर्ण, मिट्टी से खिलौने या बर्तन इत्यादि बनाने वाला, अर्थात कुम्हार। मिट्टी के कर्म, मिट्टी का काम करने वाला व्यक्ति मिट्टी का पिंड लेता है और जो चाहता है उसी मिट्टी, एक ही मिट्टी से बना लेता है। उसी मिट्टी के पिंड से वो मटका बना देता है, उसी से मिट्टी के पिंड से वो सुराही बना देता है, उसी के मिट्टी पिंड से वो धूम्रपान के लिए चिलम बना देता है, उसी से मोर बना देता है खिलौना, उसी से मतलब देव बना देता है, उसी से राक्षस की मूर्ति बना देता है। तो जो कुंभकार है ना, एक ही मिट्टी के पिंड से जो चाहता है वो बना देता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने ही कर्मों से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। पुरुष ही मिट्टी है और उस श्रम ही मिट्टी है, पुरुषार्थ ही मिट्टी है और पुरुषार्थ रूपी मिट्टी से और मेहनत करते हुए वह चाहे जो प्राप्त कर सकता है। अपने ही द्वारा किए गए कर्मों से मनुष्य जो प्राप्त करना चाहता है उसे भाग्य के रूप में प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो है ना, पुरुषार्थ और भाग्य दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, ये इसमें बताया। आज के लिए इतना ही।